गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं क्लास 10th पोएम का अमांडा नामक चैप्टर अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से सर्वप्रथम पहले हम लोग इसके टेक्स्ट की कुछ समरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस पोएम में अमांडा नाम की एक बालिका थी। उसकी माता के द्वारा उसे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे जो कार्य करती रहे वो बालिका, उसकी जो माँ थी हमेशा उसको प्रताड़ित परेशान करती ही रहती थी। जैसे वो बैठी है, मान लो नाखून को अपने काट रही है तो डांटती थी, अमांडा तुम ये क्या कर रही हो, नाखून को क्यों काट रही हो अपने दांतों से। या अपने कंधे को झुका कर बैठी है, तब भी उसकी जो माँ थी हमेशा, यानी कहने का तात्पर्य है कि एनी टाइम जब कोई भी काम देखती थी तो उसमें कुछ न कुछ बातों को व्यक्त कर देती थी। तो आइए इस टेक्स्ट को पढ़ें और पढ़ करके पूरी कहानी का आनंद लें। ये जो पोएम है वास्तव में बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट पोएम है। तो आइए हम सभी लोग बिना समय लाश किए हुए सीधे टेक्स्ट की ओर चलें। तो दोस्तों आइए सीधे देखते हैं, इसके टेक्स्ट पर सीधे चलते हैं। डोंट बीट योर नेल अमांडा, डोंट बीट योर नेल अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो उसकी माँ कह रही है कि डोंट बीट योर नेल, डोंट बीट मत काटो योर नेल, अपने नाखून को, अपने नाखून को दांत से मत काटो अमांडा। डोंट हंच, मत झुकाओ योर शोल्डर्स, अपने कंधे को, डोंट हंच, मत झुकाओ योर शोल्डर्स, अपने कंधे को अमांडा। स्टॉप, बंद कर दो दैट स्लाउचिंग, झुका करके बैठना, अपने कंधे को झुका करके बैठना बंद कर दो। सिट अप स्ट्रेट, बल्कि सीधे तन करके बैठो अमांडा। ऐसा उसकी माँ समझाती हुई कह रही है। एक बार टेक्स्ट की तरफ ऊपर से देखते हैं। डोंट बीट, मत काटो दांतों से, योर नेल, अपने नाखून को, अमांडा, अमांडा अपने नाखून को दांतों से मत काटो। डोंट हंच, मत झुकाओ योर शोल्डर्स, अपने कंधों को अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप द स्ट्रेट, स्टॉप, बंद कर दो, स्लाउचिंग, झुक करके बैठना, कंधों को झुका करके बैठना बंद कर दो, एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे तन करके बैठो अमांडा। अब सीधे हम इसके दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तो दूसरा पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि देयर इज लैंग्वेज, देयर इज लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स होता है एकांत या शांत, एकांत या शांत। देयर इज लैंग्वेज, एक काश एक शांतमय स्थान होता। इमराल्ड सी, इमराल्ड मीन्स होता है हरा, सी माने सागर, हरा सागर होता। वेयर माने जहाँ पर, सोल मीन्स केवल अकेले, इनहेबिटेंट मीन्स निवास करती, मई माने मैं, जहाँ पर केवल मात्र मैं अकेले ही निवास करती। ए मरमेड, और बालिका बता रही है कि ए मरमेड, मरमेड मीन्स होता है जल परी, काश मैं एक जल परी होती तो ड्रिफ्टिंग, विचरण करती रहती। ब्लिसफुली मीन्स होता है आनंद पूर्वक, काश मैं एक जल परी होती तो ड्रिफ्टिंग माने विचरण करती रहती, ब्लिसफुली मीन्स होता है आनंद पूर्वक। मैं खुशहाली और आनंद पूर्वक विचरण करती रहती। कहाँ? देयर इज लैंग्वेज, एक शांतमय, इमराल्ड हरे भरे, सी माने सागर के पास या समुद्र के पास,
वेयर माने जहाँ पर, द सोल जहाँ पर केवल एकमात्र, इनहेबिटेंट माने निवासी होती, मी मीन्स मैं, जहाँ की केवल एकमात्र मैं निवासी होती। ए मरमेड काश मैं एक जलपरी होती। तो डिप्टिक माने विचरण करती रहती, ब्लिसफुली माने आनंद पूर्वक। तो दोस्तों आइए हम अब इसके तीसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अब इसमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क। अब उसकी माँ फिर प्रताड़ित करते हुए कह रही है कि डिड यू फिनिश, क्या आपने समाप्त कर लिया है। डिड यू फिनिश, क्या आपने समाप्त कर ली है। योर होमवर्क, अपने गृह कार्य को। अमांडा, अमांडा क्या आपने अपने होमवर्क को समाप्त कर ली है। डिड यू टीडी, क्या आपने साफ कर लिया है योर रूम, अपने कमरे को। अमांडा आई थॉट, मैं सोचती हूँ, मैं विचार करती हूँ। आई टोल्ड यू, मैंने आपसे बताया था। टू क्लीन योर शूज, अपने जूते को साफ कर ली हो। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, मैं विचार करती हूँ, या मैं कहती हूँ। यू क्लीन, आपने साफ कर लिया योर शूज, अपने जूते को। अमांडा, तो आइए एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं ऊपर से। डिड यू फिनिश, क्या आपने समाप्त कर लिया, आपने पूरा कर लिया है योर होमवर्क, अपने गृह कार्य को या होमवर्क को। अमांडा डिड यू टीडी, क्या आपने साफ सुथरा कर लिया है योर रूम, अपने कमरे को। अमांडा आई थॉट, मैं सोचती हूँ, मैं विचार करती हूँ, या मैं समझती हूँ। आई टोल्ड, और मैं कहती हूँ, और मैंने कही। यू माने आपको, टू क्लीन माने साफ कर लो, योर शूज माने अपने जूते को। अमांडा, अब इसके पश्चात हम अंतिम पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो अमांडा बालिका यहाँ पर बता रही है, चौथे पैराग्राफ में कह रही है कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग इन द स्ट्रीट। काश मैं अनाथ होती। आई एम एन ऑर्फन, काश मैं अनाथ होती। तो रोमिंग, घूमती रहती, विचरण करती रहती, द स्ट्रीट माने गलियों में। काश मैं अनाथ होती तो विचरण करती रहती, रोमिंग करती रहती, नहीं घूमती रहती, द स्ट्रीट माने गलियों में। ऐसा छोटी सी बालिका कह रही है कि अगर मैं अनाथ होती तो मैं गलियों में विचरण करती रहती या गलियों में घूमती रहती। अब आगे ध्यान दें, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आई पैटर्न, मैं आकृतियां बनाती रहती। पैटर्न मीन्स होता है आकृति, सॉफ्ट मीन्स होता है कोमल, डस्ट मीन्स धूल में। आई पैटर्न, मैं आकृति बनाती रहती। सॉफ्ट माने कोमल, डस्ट माने धूल में। विथ माई ह्यूज, अपने, विथ माई ह्यूज दबा करके या धंसा करके। बियर फीट मीन्स होता है नंगे पाँव को। तो मैं अपने नंगे पाँव को दबा करके कोमल धूल में आई पैटर्न, मैं आकृतियां बनाती रहती। एक बार लाइन को रिपीट कर रहे हैं। आई पैटर्न, मैं आकृतियां बनाती। द शार्प डस्ट, उस कोमल धूल में। विथ माई ह्यूज, दबा करके। बियर फीट, नंगे पाँव को। अपने नंगे पाँव को दबा करके उस कोमल धूल में मैं आकृतियां बनाती रहती। जिससे छोटे छोटे बालक होते हैं तो धूल में खेलते हैं और पैरों से उस धूल में अपने नंगे पाँव से आकृतियों को बनाते हैं तो उन्हें बहुत ही आनंद आता रहता है। ठीक उसी प्रकार से बालिका भी विचार कर रही है कि आई पैटर्न, मैं आकृतियाँ बनाती। सॉफ्ट डस्ट, उस कोमल धूल में। विथ माई ह्यूज, अपने दबा करके। बियर फीट, नंगे पाँव को। द साइलेंस इज गोल्डन, खामोशी मूल्यवान होती है। द साइलेंस इज गोल्डन, खामोशी मूल्यवान होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता बहुत ही सुखद होती है। एक बार पुनः रिपीट कर दें। आई पैटर्न, मैं आकृतियां बनाती रहती। सॉफ्ट डस्ट, कोमल धूल में। विथ माई ह्यूज,
बेयर फीट नंगे पांव को दबा करके कोमल धूल में आकृतियां बनाती रहती। द साइलेंस इज गोल्डन, खामोशी मूल्यवान होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता बहुत ही सुखद होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम सीधे अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है, इस पैराग्राफ उसकी माँ पुनः अगले पैराग्राफ में फिर समझा रही है और फटकार लगा रही है कि डोंट ईट, मत खाओ, डोंट ईट, मत खाओ दैट चॉकलेट, उस चॉकलेट को अमांडा मत खाओ। रिमेंबर, याद रखो, योर यकनी, यकनी मीन्स होता है मुहासे, याद रखो योर यकनी, अपने मुहासे के बारे में याद रखो अमांडा। डोंट ईट, मत खाओ दैट चॉकलेट, उस चॉकलेट को अमांडा। रिमेंबर, याद रखो योर यकनी, अपने मुहासे को अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, विल यू प्लीज, कृपया, यू लुक, तुम देखो, एट मी, मेरी ओर, कृपया तुम मेरी ओर देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग, जब मैं कह रही हूँ, टू यू माने आपसे, जब मैं आपको कह रही हूँ अमांडा, तो मेरी ओर एक बार देखोगी। और फिर ऊपर से देखते हैं, डोंट ईट, मत खाओ दैट चॉकलेट, उस चॉकलेट को अमांडा मत खाओ। रिमेंबर, याद रखो योर यकनी, अपने मुहासे के बारे में याद रखो अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, कृपया मेरी ओर ध्यान दोगी। व्हेन माने जब, आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपसे कह रही हूँ या आपसे बातें कर रही थी अमांडा, तो मेरी ओर लुक एट मी, मेरी ओर ध्यान दोगी। तो अगले पैराग्राफ में वो बालिका स्वयं फिर कह रही है, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट केयर, लाइफ इज टावर एंड ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई शैल सर्टेनली नेवर डाउन एंड ब्राइट हेयर। आई एम रेपुंजल, कहती काश मैं एक रेपुंजल होती। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी आती है रेपुंजल की। रेपुंजल एक क्या थी, एक रेपुंजल थी, रेपुंजल नाम की एक बालिका थी, बहुत ही उसके लॉन्ग बाल थे। तो ये चली आ रही थी, रास्ते में उसे एक चुड़ैल मिलती है, और जो चुड़ैल थी उसे क्या करती है, उसके जो उसे पकड़ लेती है, पकड़ करके ले जाती है। एक बहुत बड़ा मीनार था, ऊंची मीनार बनी हुई थी, उस मीनार पर ले जा करके उसे बैठा देती है। और चुड़ैल क्या करती थी, विचरण करती रहती थी, और जब शाम सुबह कभी आती थी तो उसके बाल इतने बड़े बड़े लटकते रहते थे रेपुंजल के, कि उसी बालों को पकड़ करके सीधे उस टावर पर चली जाती थी, मीनार पर चढ़ जाती थी। तो उस कहानी को जो अमांडा बालिका थी ये भी सुनी हुई थी, तो वही कह रही है कि आई एम रेपुंजल, काश मैं एक रेपुंजल होती, तो आई हैव नॉट केयर, तो मैं परवाह न करती, मैं चिंता न करती, मेरा जो जीवन है इन टावर माने उस मीनार पर होता, एंड ट्रैंक्विल माने शांत, एंड रेयर माने दुर्लभ, शांतमय और दुर्लभ होता। लाइफ इज टावर, जीवन उस मीनार पर होता, ए ट्रैंक्विल में शांतमय, एंड रेयर में दुर्लभ। आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, आई शैल सर्टेनली नेवर, मैं निश्चित रूप से कभी न गिराती, लेट डाउन कभी न गिराती, माई ब्राइट हेयर अपने चमकीले बालों को, मैं अपने चमकीले बालों को कभी न नीचे गिराती, निश्चित रूप से। एक बार लाइन को पुनः रिपीट कर दें, काश आई एम रेपुंजल, काश मैं एक रेपुंजल होती, तो आई हैव नॉट केयर, तो मैं ध्यान न देती। लाइफ इज टावर, जीवन मीनार पर होता, एंड ट्रैंक्विल एंड रेयर, शांत और दुर्लभ होता। आई शैल सर्टेनली नेवर, और मैं निश्चित रूप से कभी न लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, अपने चमकीले बालों को नीचे गिराती। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, अमांडा, अमांडा मुंह फुलाना बंद कर दो, स्टॉप बंद कर दो दैट सल्किंग एट वंस, सल्किंग में होता है मुंह फुलाना, मुंह फुलाना बंद कर दो
एट वंस तुरंत अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम इतनी मूडी हो, तुम सदैव इतने दुखी रहती हो, इतनी मूडी रहती हो अमांडा। एनीवन, कोई भी व्यक्ति वुड थिंक, मैंने क्या सोचेगा, क्या विचार करेगा, दैट आई निग्ड एट यू अमांडा, कि मैं हमेशा प्रताड़ित करती रहती हूँ या हमेशा परेशान करती रहती हूँ। कोई भी व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या विचार करेगा। इसलिए हे अमांडा, स्टॉप द सल्किंग एट वंस, इसलिए मुँह फुलाना बंद कर दो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मूड में ही रहती हो, विचार में ही रहती हो इतने अमांडा। एनीवन, कोई भी व्यक्ति वुड थिंक, क्या सोचेगा, क्या विचार करेगा कि वो अपने बिटिया को हमेशा परेशान करती रहती है, हमेशा मारती पीटती रहती है, इसलिए हमेशा उसकी लड़की हमेशा दुखी रहती है। ऐसा लोग क्या विचार करेंगे। इसलिए हे अमांडा, ये जो दुख की भावनाएं हैं, ये जो विचार करती रहती है, इसको बंद कर दो। ऐसा उसकी माँ उसे समझा रही है, उसे कह रही है। इस तरीके से ये अमांडा नामक जो पोएम थी, इसका समापन हुआ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपके जहन में, आपके हृदय में अगर थोड़ा भी अच्छा लगे या आपको कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रही, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका तुरंत आंसर देने का प्रयास करूँगा। या जो लाइन नहीं समझ में आ रही है उसको पूछें, मैं उसको पुनः बताने का प्रयास करूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यही गुरुदक्षिणा है। क्योंकि जो हमारे अर्बन एरिया के जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, उनको शिक्षाएं सही रूप से ग्रहण नहीं हो पा रही है, तो फ्री में इस तरीके से शिक्षा को ग्रहण करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी विद्यार्थी।